साग डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। इलेक्शन एक रोज़ कराने पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन जिस बात के ऊपर इत्तफाक अब तक नहीं हो पाया वो ये कि असम्बलियाँ किस दिन तहलील होंगी, यानी बलूचिस्तान की, सिंध की असम्बली कब तहलील होगी, कौमी असम्बली कब तहलील होगी और इलेक्शन किस रोज़ होंगे। एक दिन कराने पर इत्तफाक ज़रूर हुआ है, लेकिन तारीख़ अभी तक सामने नहीं आई और ना ही इस बात पर कोई इत्तफाक हो सका है। तो अगर हम देखें तो इफ़ेक्टिवली मसला अभी भी जू का तू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने हैं। जो लचक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाई है उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अलबत्ता यह कह चुका है कि अब पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होना तकरीबन नामुमकिन है, बल्कि बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अब मामला आगे किस तरफ जाता है ये वक्त बताएगा। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आदिल जाज़िम साहब, ये जो डेवलपमेंट हमारे सामने हुई है, सेनेटर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन इससे तो इट्स प्रीटी मच क्लियर कि अभी मसला जो मेन इशू है वो वहीं पर मौजूद है। एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया है, फाइन, ये थोड़ा सा एक अच्छी खबर है, लेकिन बाकी जो डिसएग्रीमेंट है वो तो अपनी जगह मौजूद है। मुनीब, मैं इसको खबर ही नहीं मानता। एक दिन इंतखाबात तो ऑब्वियसली पहले से हमें पता था, सारे एग्री थे, दोनों का मौक़िफ़ पब्लिकली यही था कि हम एक दिन इंतखाबात कराना चाहते हैं। खान साहब की भी स्टेटमेंट्स थी, गवर्नमेंट की भी थी। असल जो मामला था वो असम्बलियों की तहलील का था, जो पहले रऊफ साहब ने भी यही कहा और मैं भी यही कह रहा था कि तकरीबन ये नामुमकिन लग रहा है कि हुकूमत अगस्त से पहले असम्बलियां जो है वो तहलील करेगी। तो ये डेडलॉक, ये जो 3 अदवार हुए वो बिल्कुल हासिल रहे। और जो आज ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे थे, या जावेद लतीफ़ साहब, एहसन इकबाल साहब, शायद खाकान साहब, वो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त साबित हुई है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कहीं नहीं जा रहे। लेकिन इस पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि शायद तहरीक इंसाफ के पिछले 4-5 साल का अगर आप सियासी तौर पर कॉन्डक्ट देखें तो ये जो पिछले 6-7 दिन है, स्पेशली मुज़ाकरात शुरू होना, फिर मुज़ाकरात में परवेज इलाही के घर पे रेड हो गया, कल भी हो गया, लेकिन उनमें एक मेच्योरिटी नजर आई जो मेरे ख्याल में टेक अवे इन मुज़ाकरात से जो मेरे लिए है एज ए जर्नलिस्ट, वो यही है कि एक मेच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी तहरीक इंसाफ में बड़ी लैक करती थी। वो अपने अलावा किसी को सियासतदान ही कंसिडर नहीं करते, तहरीक इंसाफ के जो सरबराह साबिक वज़ीर आज़म साहब। तो ये एक रिफ्लेक्ट उसमें तो हो रहा है और मेरे ख्याल में हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी इसी चीज को देखना चाहिए। वे फॉरवर्ड तो ये है, लेकिन अब बॉल एक दफा फिर आला अदलिया के कोर्ट में आ चुका है। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना है, 14 मई को इंतखाबात कराने हैं, जो मैं फिर कह रहा हूं नामुमकिन सी बात लगती है, या फिर वो बैकफुट पर आकर कहेंगे कि जी हमने जो फैसला किया था वो उस पर हम अमल नहीं करा सकते। ये कह चुके हैं कि अगर ये आम नुक्ता आपने उठाया, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन भी शायद इतनी वो मामला आसान नजर नहीं आता, क्योंकि आपको भी याद है ये वो सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं 2012 वाली, जब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे। ये सुप्रीम कोर्ट तो बदकिस्मती से बहुत डिवीजन है यहाँ पर।